नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। महादेव की तीसरी आंखें खुलने वाली है आज शाम 7:58 से। अब चारों तरफ हाहाकार मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, महादेव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं। अब आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो आप भारी नुकसान के कारण बन जाएंगे, अपने ही खुशियों के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही सोच समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो महादेव आपसे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। जी हाँ, आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, महादेव तो क्रोधित हुए हैं, लेकिन इन दो गलती करने वालों से। जी हाँ, आपको बता दें, महादेव इन दो लोगों से बहुत ही क्रोधित हो गए हैं, जिन्होंने यह दो गलती की है। दोस्तों, कहीं आपने भी तो यह गलती नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, महादेव ने तीसरी नेत्र खोल लिया है, क्योंकि भगवान शंकर आपके दुखों को नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, जो समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं, जो समस्याएं आपको घेरे रखी हैं, दोस्तों उन समस्याओं का आप जल्दी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, महादेव की कृपा आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप अपने बारे में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से न चूक जाए। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों, महादेव का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान यानी कि आज शाम 7:58 से आपको कुछ ऐसी खास गलतियां हैं जो अपने जीवन काल में आपको नहीं करनी है। इन गलतियों को करने से आपको बचना होगा, जो आप अक्सर अपने जीवन काल में करते ही जा रहे हैं। दोस्तों, यह गलती आपको आपके जीवन में सिर्फ परेशानियां ही देंगी, सिर्फ दुख देंगी। इसलिए आप इन गलतियों को बिल्कुल न करें। दोस्तों, आपने इन गलतियों के कारण ही कई बार अपना नुकसान करवाया है, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपका वक्त बदलने वाला है और आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अपने कदमों को बड़ा ही संभल कर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन काल के पिछले कुछ समय पहले बहुत सारी समस्याओं को देखे हैं, बहुत सारी खुशियां भी आपने जीवन में देखी हैं, लेकिन जितना दुख आपने सहा है उतना शायद ही किसी ने सहा होगा। दोस्तों, कोई धन से संबंधित समस्याओं में घिरा है, तो कोई प्रेम प्रसंग को लेकर चिंतित है। वहीं कुछ लोग परिवार की समस्याओं के साथ परेशान है, तो साथ ही विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में ध्यान केंद्रित करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, यह सभी समस्याएं आपके जीवन में प्राप्त होने से आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, महादेव का सीधा आशीर्वाद आप प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, महादेव आपसे प्रसन्न हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों से नाराज, जिन्होंने यह गलतियां की है। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपने यह दो गलतियां जाने अनजाने में की होंगी, तो महादेव से आपको अवश्य ही माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में भी हाहाकार मच जाएगा यदि महादेव आपसे रुष्ट हो गए तो। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले समय में जो परेशानियां आपके जीवन में आई थी, उनमें महादेव ने आपकी परीक्षा ली है और उसमें आप सफल भी हुए हैं। इसलिए भोलेनाथ आपको आपके ही भोलेपन की वजह से जीवन की हर एक खुशियाँ प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय का आपको बहुत ही फ़ायदा उठाना होगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका लोगों ने बहुत ही फ़ायदा उठाया है दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, आप अपने दुखी को बांटना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, खुशियाँ भले ही बांट लेते हैं। दोस्तों, आप अपने आंखों में आंसुओं को लेकर अकेले बैठे हैं, लेकिन आपने कभी
अपने दुख को किसी से नहीं बांटा है, या फिर यूँ कहें आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गलतफहमी अब आपकी समाप्त होगी, क्योंकि अब आपके जीवन में भोलेनाथ का प्रवेश हो चुका है, जिसके चलते आपके जीवन की तमाम तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको हर एक तरह की चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है। जीवन काल की सभी समस्याओं को भोलेनाथ अब आपके समाप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अब कुछ नया देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है, इनमें आपके जीवन में बस यही 2 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना आपका जीवन में हाहाकार मच जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से अभी आपके जीवन में वह खुशियां नहीं मिल पाई हैं जिसके आप असली हकदार हैं, तो दोस्तों ऐसे में ही आपको यह 2 गलती के कारण ही जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। तो वह गलती क्या है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। और आपको आज शाम 7:58 से महादेव के आशीर्वाद से क्या कुछ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में देवों के देव जय हो महादेव, बाबा भोलेनाथ की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ महादेव की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आने वाले इन 5 से 7 दिनों के अंदर आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होगी, तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आप कौन सी वो 2 गलती है जो नहीं करनी है, और यदि आप जाने अनजाने में यह गलतियां कर चुके हैं तो उसकी आपको माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए, ताकि भोलेनाथ आपसे कभी क्रोधित ना हो, सदा ही आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सदा ही आप महादेव को प्रसन्न कर रहें। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, जो 2 गलती में से पहली गलती है वह है, यदि दोस्तों आप किसी का पैसा हड़पने की सोचे हैं या फिर किसी का पैसा लेकर आप बैठ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पैसों से जुड़े मामलों में यदि आपके मन में किसी भी तरह का धोखाधड़ी का बात आया है, किसी का नुकसान करवाने की आप सोचे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान हो जाना है, क्योंकि ऐसे लोगों से महादेव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, पैसों के लिए किसी को दुख देना दोस्तों यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, पैसों के लिए नीचे गिर जाना यह बिल्कुल भी महादेव को पसंद नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, यदि कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आया हो तो आप महादेव से तुरंत ही माफ़ी मांगे दोस्तों। और आपको यही बातें सोचने से भी बचना होगा। हो सकता है आपके सामने कई सारे लाभ के अवसर हों जिनमें आपको किसी को धोखा देना पड़े, तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिनमें आपकी खुशियों के लिए कोई दूसरा दुखी हो जाए। ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है, ना ही ऐसी कोई बातें अपने दिमाग में लानी है दोस्तों। उसी के साथ दूसरा जो गलती है जो आप पिछले कई बार कर चुके हैं और आपके जीवन में दुख भी उसी कारण आए हैं और आज भी आने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं गलतियों के कारण। तो वो गलती क्या है? तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं बहुत ही भोले हैं, लोगों की खुशियों के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन आपकी खुशियों के बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। हर कोई आप पर अपना हुक्म जमाना चाहता है, हर कोई आपको अपने ही तरीके से चलाना चाहता है। आपका खुशी किस चीज़ में है, इस बात का आपके घर परिवार या किसी भी व्यक्ति को इससे कोई खास मतलब नहीं है। तो दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, यदि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी क्षेत्र का किसी भी तरह का फैसला लेने जा रहे हैं, जी हाँ, आपको लगता है कि यह फैसला आपके लिए बिल्कुल सही है, भले ही आपके सामने लोग विरोध कर रहे हों, लेकिन आपको अपने ही फैसले पर अड़े रहना चाहिए। जी हाँ, जिसके चलते बाद में आपको पछतावा ना हो।
क्योंकि कई बार ऐसा आपके साथ हो चुका है। आप लोगों की बातों में आकर गलत फैसला किए हैं और बाद में नुकसान सिर्फ आपको ही झेलना पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे में कोई भी फैसला आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा स्वयं ही लें, लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि आप लोगों की बातों में आकर अपना बहुत बार नुकसान करवा बैठे हैं और वही लोग आपको ही गलत साबित किए हैं। तो ऐसे में आप अपने फैसले खुद लें, जिस भी क्षेत्र का हो। जी हाँ दोस्तों, अब उसी के साथ जान लेते हैं कि आपको महादेव की कृपा से आज शाम 7:58 से क्या खास मिलने वाला है, किस तरह का आपके जीवन में महादेव उपहार देने वाले हैं, किस तरह की गलतियां आपको किन किन क्षेत्रों में नहीं करनी है, किन लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक कहां से रुपये पैसों की प्राप्ति होने वाली है, कौन सी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जैसे कि पारिवारिक जीवन में क्या होगा, प्रेम जीवन में क्या खास हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए समय कितना खास होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, बेरोजगार लोगों के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों में महादेव की कृपा से आपको क्या खास मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में आपके लिए बता दें कि महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों, यह आपको समय आपके लिए गुड लक लेकर आया है। जी हाँ, क्योंकि इस दौरान अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर आपके हाथ लगेगा। आप अपने सपनों को पंख देते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको अपने करियर, कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होने वाली है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको घर और बाहर सभी लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिसके चलते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूलता नजर आएगी। वहीं इस दौरान जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों के ऊपर उच्च अधिकारियों पूरी तरह से मेहरबान रहने वाले हैं। आपके कनिष्ठ कर्मचारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को पद में उन्नति होने की संभावना है, साथ ही वेतन में वृद्धि होगी। इनसे जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको कई सारे ज़्यादा मुनाफा कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको आपके व्यवसाय के सिलसिले में कुछ यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आपके नए संपर्क में वृद्धि होगी। कुछ खास लोगों से, प्रभावशाली व्यक्तियों से आपका भेंट मुलाकात होगा। इस दौरान कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप कुछ नया कोशिश कर सकते हैं। कार्यों में अपेक्षित प्रगति से आप संतोष का अनुभव करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है, यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं, तो उस दिशा में यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। ऐसे सौदे में लाभ की पूरी संभावना है। बस आप उस भूमि के सही तरीके से जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। इस दौरान अचानक आपको संतान की तरफ से कोई बड़ा सुखद समाचार मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। इस समय आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने को सक्षम आप खुद को पाएंगे। घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। ऐसे में आप ज़्यादा तनाव लेने से बचें। यह जो समय है, इनमें आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। दोस्तों, यदि कोई भी कठिनाई से भरा आपका समय है, तो इनमें दोस्तों आपको घबराना नहीं है। आपको उन समस्याओं का समाधान निकालने का सिर्फ प्रयास करना है। दोस्तों, आपको अपने करियर, कारोबार में मिले जुले फल की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य किसी भी दूसरे व्यक्ति के भरोसे होकर नहीं रहना है। जी हाँ, अपना कोई भी महत्वपूर्ण काम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर न छोड़े, नहीं तो उसमें आपका नुकसान होगा। आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। इस दौरान आपके ही किसी लापरवाही के चलते आपके सीनियर आपके ऊपर गुस्सा निकालने वाले हैं। आप सीनियर के गुस्से के शिकार होने वाले हैं। अचानक आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु आपकी खूब तारीफें करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसे
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको अपने आसपास के गुप्त शत्रुओं को पहचानना भी होगा। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो लोगों के सामने उसकी महिमा का गान गाने से बचें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो लोग इससे आपको अहंकारी समझ सकते हैं और लोगों की बुरी नज़र भी आपके उस कार्य पर लग सकती है, जिसके चलते आपके वह काम बीच में ही अटक सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने किसी भी काम की एक रणनीति बनाकर चलें और उसका खुलासा भूलकर भी ना करें। कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखें जो कि आपको सफलता दिलाएगी। जो लोग धन का कहीं पर लेन देन करने वाले हैं या कहीं पर धन का निवेश करने वाले हैं, वह भी किसी से मिलजुल कर, तो दोस्तों ऐसे में बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा, क्योंकि आपके साथ कोई ठगी भी हो सकती है। इसलिए आप जो भी कहीं पर भी धन का निवेश करने जाएं तो दोस्तों उसके लाभ और हानि पर भी दृष्टि ज़रूर डालें। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको स्वास्थ्य एवं मानसिक समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं। आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं आपके लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें, यदि कोई पुराना रोग था आपको तो वह दोबारा से उभरने की संभावना नजर आ रही है। मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। इस समय आपके ऊपर आलस्य हावी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसके चलते आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। दोस्तों, अचानक से कहीं से आपके पास धन आगमन के स्रोत बनेंगे, जिसे आप पाकर बहुत खुश होंगे। आय के नए रास्ते आपके सामने होंगे। अचानक कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका अनुभव अचानक किसी कार्य में बढ़ने वाला है। दोस्तों, युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। युवा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे और आपका अपने ही घर के किसी सदस्य से कुछ वैचारिक मतभेद भी होगा। ऐसे में आप अपने से बड़ों के सामने अपना जिद न दिखाएं, अपनी ही बात को सही साबित करने की भी कोशिशें न करें। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ रिश्ते नाते के दृष्टि से यह समय अत्यंत ही इस राशि के जातकों का शुभ रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कुछ खास प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें, आप अपने घर परिवार के मामलों में यदि किसी बात को लेकर परेशान हैं तो दोस्तों ऐसे में आप अपनों से बड़ों की या शुभ चिंतकों की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको ही लाभ होगा। दोस्तों, आप अपने घर के किसी सदस्य के जीवन से जुड़ी कोई फैसला कर रहे हैं तो ऐसे में आप सिर्फ अपनी ही खुशियाँ ना देखें, आप अपना ही स्वार्थ ना देखें, आप उनकी भी खुशियाँ को समझें, उनकी भावनाओं को समझें कि उनकी खुशियाँ किस में हैं। अपने विचारों को अपने घर के किसी सदस्य के ऊपर थोपने का कोशिश ना करें। दोस्तों, आप इस संबंध में कोई बड़ा फैसला लेते समय स्वजनों की भावनाओं को अनदेखी करने से बचें। अचानक से आपकी मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वही बात की जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टि से, तो वैवाहिक जीवन के दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास कर सकते हैं। रिश्तों में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे की भावनाएं आहत ना हो, इस बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना होगा। इस दौरान आप स्वयं बोलने की बजाय अपने जीवन साथी की ज़्यादा सुनने और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। आपका मन अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित भी हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन साथी की तरफ से कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिन पर आपको यकीन कर पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें, आपके जीवन साथी के सहयोग से आप कुछ बड़ा कर दिखा सकते हैं।
यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूरी पर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों यात्रा के दौरान आपको थोड़ी सतर्कता अपनानी होगी, जैसे कि अपने सभी कीमती वस्तु का ध्यान रखें और यदि किसी नए शहर में जा रहे हैं तो आप एक दूसरे का ध्यान रखें। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें यदि आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार के कोई गलतफहमियां हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास करें और दूर करने के लिए संवाद का सहारा ले सकते हैं। घर परिवार में यदि कोई भी बुजुर्ग है तो आप उनकी सेहत को लेकर कुछ चिंतित नज़र आ सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें जिन लोगों का घर में जॉइंट फैमिली है, जी हाँ, तो दोस्तों ऐसे में उनके घर में किसी छोटे बच्चे के कारण कुछ विवाद की संभावना उत्पन्न होगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला आपके जीवन में है तो वह फैसला आपके हक में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अचानक आपके घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आप इस दौरान अचानक से पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने घर परिवार के बुजुर्गों के सदस्यों की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। दोस्तों अब बात करें लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय शानदार रहेगा। लव पार्टनर के साथ आप हंसी खुशी पल बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप अपने लव पार्टनर से कुछ मन की बातों को कह सकते हैं। आपके मन के विचारों को आपका लव पार्टनर बहुत अच्छे से समझेगा। वहीं कुछ लोगों के लव लाइफ में उनके रिश्तों में कभी नरम तो कभी गर्म होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों ऐसे में आपके लव लाइफ के समय काफ़ी आपके लिए खास होंगे, क्योंकि आपकी कोई इच्छा आपका लव पार्टनर पूरा कर सकता है। दोस्तों जिन लोगों के लव लाइफ में कोई समस्या है तो आप उन समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करें। दोस्तों प्रेम संबंधों में आप सोच समझ कर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। बेवजह का दिखावा अपने लव लाइफ में न करें, अन्यथा बाद में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लव लाइफ का जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। दोस्तों आप अपने लव लाइफ को शानदार बनाने के लिए कुछ आप उपहार दे सकते हैं या कुछ खास कर सकते हैं। दोस्तों लव पार्टनर के साथ आप सुखद पल बिताने का आपको अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन सुखमय बना रहेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आपको थोड़ा समय रुकना चाहिए। अपने घर वालों को मनाने का ज़रूर प्रयास करना चाहिए। दोस्तों आप अपने लव लाइफ में छोटी छोटी बातों को ज़्यादा अपने दिल से न लगाएं, जी हाँ, तो बेहतर होगा, अन्यथा लव लाइफ में तनाव हो सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए। वहीं दोस्तों लव लाइफ में आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों जो लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसे जगह पर अपने लव लाइफ को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। जी हाँ, अन्यथा आपको ही समस्याएं हो सकती हैं और साथ ही आपका लव पार्टनर भी परेशानियों में घिर सकता है। तो दोस्तों सब मिलाकर देखें तो आपका यह समय खास रहेगा। रिश्ते नाते के दृष्टि से यह समय अत्यंत ही इस राशि के जातकों का शुभ रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कुछ खास प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको बता दें, आप अपने घर परिवार के मामलों में यदि किसी बात को लेकर परेशान हैं तो दोस्तों ऐसे में आप अपनों से बड़ों की या शुभ चिंतकों की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों ऐसा करने से आपको ही लाभ होगा। दोस्तों आप अपने घर के किसी सदस्य के जीवन से जुड़ी कोई फैसला कर रहे हैं तो ऐसे में आप सिर्फ अपनी ही खुशियाँ ना देखें, आप अपना ही स्वार्थ ना देखें, आप उनकी भी खुशियाँ को समझें, उनकी भावनाओं को समझें कि उनकी खुशियाँ किस में हैं। अपने विचारों को अपने घर के किसी सदस्य के ऊपर थोपने का कोशिश ना करें। दोस्तों आप इस संबंध में कोई बड़ा फैसला लेते समय स्वजनों की भावनाओं को अनदेखी करने से बचें। अचानक से आपकी मनचाही सफलता प्राप्त होगी।
जी हाँ, वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वही बात की जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टि से, तो वैवाहिक जीवन के दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास कर सकते हैं। रिश्तों में प्रेम बना रहेगा, एक दूसरे की भावनाएं आहत ना हो, इस बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना होगा। इस दौरान आप स्वयं बोलने की बजाय अपने जीवन साथी के ज़्यादा सुनने और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आपके वैवाहिक जीवन में बेवजह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। आपका मन अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित भी हो सकता है। दोस्तों, आपके जीवन साथी की तरफ से कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिन पर आपको यकीन कर पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें, आपके जीवन साथी के सहयोग से आप कुछ बड़ा कर कर दिखा सकते हैं। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूरी पर यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको थोड़ी सतर्कता अपनानी होगी। जैसे कि अपने सभी कीमती वस्तु का ध्यान रखें, और यदि किसी नए शहर में जा रहे हैं तो आप एक दूसरे का ध्यान रखिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमियां हैं, तो उन्हें दूर करने का प्रयास करें, और दूर करने के लिए संवाद का सहारा ले सकते हैं। घर परिवार में यदि कोई भी बुजुर्ग है, तो आप उनकी सेहत को लेकर कुछ चिंतित नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें जिन लोगों का घर में जॉइंट फैमिली है, जी हाँ, तो दोस्तों, ऐसे में उनके घर में किसी छोटे बच्चे के कारण कुछ विवाद की संभावना उत्पन्न होगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला आपके जीवन में है, तो वह फैसला आपके हक में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। अचानक आपके घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आप इस दौरान अचानक से पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने घर परिवार के बुजुर्गों के सदस्यों की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। दोस्तों, अब बात करें लव लाइफ में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय शानदार रहेगा। लव पार्टनर के साथ आप हंसी खुशी पल बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप अपने लव पार्टनर से कुछ मन की बातों को कह सकते हैं। आपके मन के विचारों को आपका लव पार्टनर बहुत अच्छे से समझेगा। वहीं कुछ लोगों के लव लाइफ में उनके रिश्तों में कभी नरम तो कभी गर्म होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ऐसे में आपके लव लाइफ के समय काफ़ी आपके लिए खास होंगे, क्योंकि आपकी कोई इच्छा आपका लव पार्टनर पूरा कर सकता है। दोस्तों, जिन लोगों के लव लाइफ में कोई समस्या है, तो आप उन समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करें। दोस्तों, प्रेम संबंधों में आप सोच समझ कर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। बेवजह का दिखावा अपने लव लाइफ में न करें, अन्यथा बाद में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लव लाइफ का जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने लव लाइफ को शानदार बनाने के लिए कुछ आप उपहार दे सकते हैं या कुछ खास कर सकते हैं। दोस्तों, लव पार्टनर के साथ आप सुखद पल बिताने का आपको अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन सुखमय बना रहेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो दोस्तों, ऐसे में बता दें कि आपको थोड़ा समय रुकना चाहिए। अपने घर वालों को मनाने का ज़रूर प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आप अपने लव लाइफ में छोटी छोटी बातों को ज़्यादा अपने दिल से न लगाएं, जी हाँ, तो बेहतर होगा, अन्यथा लव लाइफ में तनाव हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए। वहीं दोस्तों, लव लाइफ में आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसे जगह पर अपने लव लाइफ को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। जी हाँ, अन्यथा आपको ही समस्याएं हो सकती हैं, और साथ ही आपका
लव पार्टनर भी परेशानियों में घिर सकता है। तो दोस्तों सब मिलाकर देखें तो आपका यह समय खास रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।